दोस्तों, अगर बार बार आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आप इससे परेशान हैं तो यह वीडियो काम का है। तो दोस्तों, नकारात्मक भावनाओं से स्वस्थ तरीके से हम निपट सकते हैं। अपनी नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने का और अपने जीवन का जो तरीका है, बेहतर तरीके से नकारात्मक भावनाओं का हम सामना भी कर सकते हैं। गुस्सा आना, निराशा आना, झुंझलाहट, उदासी होना, चिंता करना, अपराध बोध होना और आत्मदोष होना, निराशा, डर, इन सभी भावनाओं को हम नकारात्मक भावनाएं कहते हैं। हम उन्हें बनाते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं, हम उनसे लड़ते रहते हैं, वे हमें नीचे लाती है। हम उनसे और अधिक लड़ते रहते हैं, हम जीतेंगे, वे चले जाते हैं अस्थायी तौर पर जब तक वे वापस नहीं आते और लड़ाई फिर से शुरू नहीं हो जाती। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम विस्तार से जानेंगे नकारात्मक भावना का क्या अर्थ होता है। नकारात्मक भावना कोई भी भावना है जो आपको नीचे लाती है, आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने से रोकती है और आपकी खुशी को प्राकृतिक भावनाओं और मन की शांतिपूर्ण स्थिति से दूर ले जाती है। नकारात्मक भावना आपके आत्मसम्मान और आत्मछवि पर काम करती रहती है, जिससे आप जो है या जिस जीवन को आप महसूस करते हैं उससे नाखुश महसूस करते रहते हैं। ये रही वह चीजें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नकारात्मक भावनाएं होना सुबह की कॉफी पीने के समान है। हम अक्सर पहले से ही मौजूद नकारात्मकता के साथ जागते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो नौकरी है, जिस घर में हम रहते हैं, जिस कार से हम चलते हैं, ट्रैफिक, बॉस, सहकर्मियों, पड़ोसियों से हम नफरत करते रहते हैं। हम अपने दिन इस प्रकार की भावनाओं के प्रति दोषी महसूस करते हुए बिताते हैं और जो कुछ नहीं बल्कि और अधिक नकारात्मकता लाती है। हम अपने साझेदारों पर चिल्लाते हैं कि वे वैसे नहीं हैं जैसा हम चाहते हैं। हम अपने बच्चों का पीछा करते रहते हैं और उन्हें एक के बाद एक ऑर्डर देते रहते हैं इस उम्मीद में कि हम उन्हें ठीक कर देंगे और उन्हें ऐसे अवसर देंगे जिनके बारे में हमारा मानना है कि वे हमारे पास नहीं हैं। लेकिन हर बार हम उस पर, निर्दयी पड़ोसी पर, अपने मांगलिक जीवन साथी पर, शरारती बच्चों पर, निराशाजनक यातायात पर भौहें चढ़ाते हैं। हम धीरे धीरे अधिक से अधिक नियंत्रण खोते रहते हैं, क्योंकि नकारात्मकता खुशी नहीं ला सकती और खुशी वही रहती है जहाँ प्यार रहता है। तो दोस्तों, नकारात्मक भावनाओं का कारण क्या होता है? तो मेरा मानना है कि कोई भी नकारात्मक भावना अभाव की जगह से आती हैं। इसके लिए अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक करना चाहिए, अधिक होना चाहिए, यह सब हमें कमतर महसूस कराता है। हम जितना संभव हो उतना अध्ययन करते हैं ताकि हम सबसे अच्छी नौकरी पा सके और अपने माता पिता की तुलना में अधिक पैसा कमा सके। हमारा मानना है कि पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होता। हमें हमेशा बड़ा घर, नई कार, ऊंचे पद, अधिक ग्राहक, अधिक कपड़े, अधिक मित्र, अधिक भोजन, अधिक से अधिक हर चीज का लक्ष्य रखना चाहिए। और जबकि खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करने में कुछ भी गलत नहीं होता है, मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकता कि अधिक हमें खुश नहीं करेगा, क्योंकि मानव स्वभाव नई और चमकदार चीज का कुछ समय तक आनंद लेने और फिर और अधिक मांगने का आदि होता है। इससे कमी और पर्याप्त नहीं की निरंतर भावना पैदा होती है जो हमें अंदर से बाहर तक खा जाती है। खरीदने, पाने, बड़ा निर्माण करने, नया चुनने, सर्वश्रेष्ठ बनने की भूख हमें बिल्कुल कहीं नहीं ले जाती। हम जो कुछ भी करते हैं वह अंततः उसे पाकर ही रह जाता है। और हम जब हमें 5 मिनट की खुशी मिलती है तो हम फिर से और मांगते हैं। हम इसे बेहतर होना कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत अधिक हो जाता है। नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटे, तो इस पर भी कुछ ना कुछ उपाय होते हैं। तो हम देखने वाले हैं नकारात्मकता कैसे निपटते हैं। तो नकारात्मक भावनाओं को कैसे संसाधित करें, उनसे स्वस्थ तरीके से हम कैसे निपटे जिससे हमें शारीरिक और भावनात्मक खतरा ना हो। अब तक हम बात करते थे कि नकारात्मक भावनाएं अभाव की भावना है। हम इस अभाव की भावना को
कैसे दूर करें। यह बहुत सरल है। कोई भी नकारात्मक भावना उस क्षण गायब हो जाती है जब हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए और जो कुछ हमारे पास है वह पर्याप्त है। उस विशेष क्षण में हम पीछे हट सकते हैं, आराम कर सकते हैं और प्यार को हमें और हमारे आसपास की दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं। उस विशेष क्षण में जब हमें पता चलेगा कि हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए, हम पड़ोसी पर ध्यान देना बंद कर देंगे। हमारा जीवन साथी हमें देखकर मुस्कुराएगा और हमें गले लगाएगा। बच्चे होंगे बस छोटे छोटे चमत्कार, नौकरी व्यक्तिगत के लिए एक अवसर होगी, विकास और यातायात बस इतना ही होगा। कारों का एक समूह जिसमें लोग घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस विशेष क्षण में हम स्वयं होंगे। प्यार को आमंत्रित करने और नकारात्मक भावनाओं से निपटने के 3 तरीके जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, वह है कि मैं चाहता हूं कि आप इन 3 चीज़ों के बारे में सोचें। अपने जीवन में प्रेम की उपस्थिति बढ़ाने के 3 तरीके कौन से हैं। तो पहला है कृतज्ञता। मुझे अधिक प्यार को आमंत्रित करें। क्रिया का उपयोग करना पसंद नहीं है क्योंकि प्यार पहले से ही यहाँ है हमारे आसपास। लेकिन ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे आप खुद को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक होती है। कृतज्ञता ने मेरे जीवन को कई अलग अलग तरीकों से बदल दिया है। मैं इसे एक अभिव्यक्ति उपकरण के रूप में और यह देखने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता हूँ कि मेरे जीवन में पहले से क्या है। कृतज्ञता के माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो मुझे वह बनने के लिए चाहिए जो मैं बनना चाहता हूँ। वास्तव में कृतज्ञता ने मुझे यह एहसास करने में मदद की है कि मैं पहले से ही वह व्यक्ति हूँ और मुझे बस डर को दूर करने और खुद को उस व्यक्ति बने रहने की अनुमति देने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है माफी। सबसे कठिन कामों में से एक है क्षमा करना। वस्तुतः क्षमा और विशेषकर आत्म क्षमा भावनाओं के अथाह गड्ढे के समान है। जिस क्षण हम सोचते हैं कि हमने किसी चीज पर काबू पा लिया है, उसकी स्मृति पर हम फिर से आक्रमण करते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक भावनाओं को स्वस्थ तरीके से छोड़ना चाहते हैं तो क्षमा इसका एक अनिवार्य हिस्सा हो सकता है। तीसरा पॉइंट है प्यार दे। प्यार एक मोमबत्ती की रोशनी है। भले ही यह अन्य हजारों मोमबत्तियां जलाएं, इसकी चमक उतनी ही मजबूत रहेगी। प्यार की कोई सीमा नहीं होती और यह कभी खत्म नहीं होता। इसलिए चाहे हम इसमें से कितना भी दान कर दे, हमारे पास हमेशा और अधिक ही रहेगा। प्यार दो और तुम महसूस करोगे कि इसकी शक्ति तुम्हारे भीतर बढ़ रही है। तो दोस्तों, इस तरह से हम नकारात्मक भावनाओं पर याद रखने के लिए 3 बातें भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अंत में नकारात्मक भावनाओं के बारे में 3 बातें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। पहली बात, नकारात्मक भावनाएं मौजूद नहीं हैं। हमने उन्हें किसी समय बनाया था लेकिन वे मूल रूप से हमारे जीवन में कभी नहीं थे। इसका मतलब है कि हम उन्हें जाने दे सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी खुद को नकारात्मक भावना से ना जोड़े। आप अपना क्रोध नहीं है और आप अपना अपराध नहीं है और नहीं अपना डर है। यह एक भ्रम है कि जिसे आपने आमंत्रित किया और जिस पर विश्वास करने का निर्णय लिया। तीसरी बात, अपनी नकारात्मक भावनाओं को इस तरह व्यक्त करना ठीक है जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे, लेकिन उसके बाद जब आप भाप खत्म हो जाए तो उस नकारात्मक भावना का विश्लेषण या ना करें और उसके साथ प्यार से व्यवहार करें। जैसे ही प्रेम प्रवेश करेगा, नकारात्मक भावना चली जाएगी। मेरी मुख्य नकारात्मक भावना डर है। मुझे अक्सर डर लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वे मुझे कैसे देखते हैं और क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ। मैं उस नकारात्मक भावना को वापस वही छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ जहाँ से वह आई थी, शून्यता की ओर। आप कैसे हैं? आपकी कौन सी नकारात्मक भावना है जिसे अधिक प्रेम की आवश्यकता है? तो नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटे, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।